फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपने खाना खाने से, यानी कि जब खाना स्टार्ट करते हैं, पहली बाइट लेते हैं, तब खा लेना है। सिर्फ एक ऐसी चीज। तो इस चीज को खाने से क्या फायदा होगा, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। आंतों में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी चिकनाहट, कोई भी गंदगी, कोई भी टॉक्सिन्स नहीं रुक पाएगा, ना ही आपकी बॉडी में फैट जमा हो पाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की रहने वाली है। 2 मिनट में आपके लेने वाली हूँ इस चीज के लिए, ताकि आपको अपने पूरी बॉडी के बारे में पता लग सके। जब आप खाना खाकर हटते हैं तो आपका शरीर कैसे महसूस करता है, और जब आपका पेट थोड़ा खाली होता है तब कैसे महसूस करता है। आपको एक चीज बता दूं कि जब हमारा पेट थोड़ा सा खाली होता है तब हमारे सोचने की, समझने की क्षमता, चलने की क्षमता तेज होती है। और हम में ही नहीं, हर एक जानवर में भी जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा मन करता है हम बैठ जाएं या लेट जाएं, यानी कि हमारे अंदर सुस्ती आ जाती है, एक्टिवनेस खत्म हो जाती है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें थोड़े थोड़े टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। जी हाँ, इससे सिर्फ एक बेनिफिट होता है कि आलस नहीं आता, क्योंकि जब हम भर पेट खाते हैं तो एकदम से आलस आ जाता है। लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो हमारा पूरी की पूरी हमारी बॉडी का जोर, हमारे पाचन तंत्र का जोर तो लगता ही रहता है। यानी कि पाचन तंत्र, सारी एनर्जी खाने को पचाने में लगी ही रहती है। हमारी बॉडी को एक्टिव रहने का समय नहीं मिल पाता। हम बहुत, यानी पूरा टाइम अगर थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो उतना तेजी से हमारा दिमाग नहीं सोच पाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो एक बहुत ज्यादा भूख लगती है उसमें भी आप बैठे रहें कि नहीं हमारा दिमाग चल रहा है, ऐसा नहीं होता। जब आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो खाना जरूर खाना है, लेकिन जब आप एक बार खाना खा चुके हैं तो कम से कम 4 घंटे का गैप जरूर करिए। बिल्कुल कुछ नहीं लेना है तो आप पानी ले सकते हैं या फिर कोई लिक्विड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद, यानी आधे घंटे बाद फिर खा लिया, आधे घंटे बाद फिर खा लिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी का सारा जोर खाने को पचाने में ही लगा रहता है। अब जब भी किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर, हेमोपैथिक डॉक्टर, यहाँ तक कि एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी जाते होंगे तो वो सबसे पहले एक ही चीज पूछते हैं, क्या आपको कॉन्स्टिपेशन है, यानी आपका पेट अच्छे से साफ हो रहा है या नहीं हो रहा। इस कंडीशन में, यानी कि कोई भी बीमारी की जड़ क्या है, हमारे पेट का साफ ना होना। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा खाते जाते हैं तो हमारा पेट, हमारी आंतें पूरी तरह से साफ नहीं हो पाती, जिसके कारण टॉक्सिन्स बॉडी में ही जमा रहने लगते हैं और यही बीमारियों का कारण बनते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी वो चिकनाहट, यानी कि जो आंतों में फंसा हुआ मल है उसको बाहर कर देगा, बॉडी को एक्टिव कर देगा। आपको भूख बार बार लगेगी ही नहीं। ये नहीं है कि आपने खाना खा लिया फिर थोड़े टाइम बाद भूख रही, ऐसी कंडीशन भी नहीं आएगी। ना ही आपकी नसों के अंदर किसी तरह की कोई ब्लॉकेज आएगी। ये सभी की सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इसके अलावा ये क्या काम करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा, हड्डियों को चिकनाहट दे देगा। दोस्तों, वो साधारण सी चीज है घी। अब आप कहेंगे कि घी खाने से तो मोटे होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मैं बता दूं कि सही तरीके से घी खाया जाता है तो ये हमें मोटा नहीं करता। अब सही तरीका क्या है, अगर आप इसको किसी भी चीज के ऊपर लगाकर खाएंगे तो ये वजन को बढ़ाएगा, ये हमारी बॉडी में नसों में ब्लॉकेज पैदा करेगा। लेकिन अगर आप इसे जस्ट पहली बाइट के साथ खाते हैं, पहली बाइट के साथ खाना, बाकी किसी बाइट के साथ नहीं खाना। ना ही आपने परोठे के ऊपर घी लगा के खाना है या फिर किसी भी सब्जी के अंदर घी लगा के खाना है, ऐसा नहीं करना। सिर्फ पहली बाइट के साथ आपने घी लेना है, उसके बाद घी नहीं लेना। ये पहली बाइट घी क्या काम करेगी, आंतों में जो चिपका हुआ मल है उसे बाहर करेगी। इसके अलावा जो भी आप खाना खा रहे हो बड़े ही फ्लो के साथ पचेगा, नीचे जाएगा। नहीं तो क्या होता है, वो हार्ड खाना जाता ही नहीं है, या फिर कुछ लोग मैदे वाला खाना बहुत खाते हैं जो कि आंतों के अंदर फंसा रहता है। अगर आप खाने के पहले निवाले के साथ घी खाते हैं, अब वो बात आपके मन में आएगी कि हमें कितना घी खाना चाहिए। सिर्फ 1/4 चम्मच, यानी कि 1 चम्मच का चौथा हिस्सा, यानी कि आपकी जो बाइट होगी वो डिप हो जाएगी, आप खा लीजिए। गर्म घी होना चाहिए, आप खा लीजिए। इससे आप क्या होगा, इससे आपका खाना बहुत अच्छे से पच जाएगा। जो नसें हैं वो एक चिकनाहट की तरह हो जाएगी, यानी कि उसके ऊपर कुछ भी चिपकेगा नहीं, और बहुत आराम से। ये नहीं है कि आपने रोटी के ऊपर घी लगा के खाना है, परोठे के ऊपर या फिर पाव भाजी के ऊपर
सॉरी ऐसी कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ आपने पहली बाइट इस तरीके से लेनी है ताकि आपको ये पूरी तरह से फायदा करे। अब बात करते हैं कि आप घी कौन सा खा रहे हैं। दोस्तों घी कौन सा होना चाहिए? घी वो होता है जो आप घर पे दूध लेकर आते हैं, पैकेट वाले दूध की बात नहीं हो रही, जो आप दूध गाय का होता है वो पर्टिकुलर दूध की बात हो रही है, उसके ऊपर से मलाई निकलती है, मक्खन बनता है, फिर उसका घी जो तैयार होता है, मैं उस घी की बात कर रही हूँ जो नॉर्मली हम इंडियंस जो है वो घरों में तैयार करते हैं। दोस्तों इस घी का इस्तेमाल आपने रोजाना करना है। ध्यान रखिएगा अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो उन लोगों ने इस नुस्खे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो इस समस्या में आ चुके हैं। मैं बात कर रही हूं उनके लिए जो कि इस समस्या से बचे रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आप इस समस्या में जूझ रहे हैं, घुटनों में दर्द है, तो आप इस तरीके से घी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, लेकिन रात के टाइम नहीं करना। आप ब्रेकफास्ट में और लंच में कर सकते हैं, यानी डिनर में इसका इस्तेमाल नहीं करना। वैसे भी डिनर हल्का करना चाहिए ताकि खाना अच्छे से पच सके, नींद अच्छे से आ सके, एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है वो खाने को पचाने में नहीं रात को लगे, बल्कि बॉडी की मरम्मत में लग सके। दोस्तों अब मैं आपको बता देती हूँ एक्सपर्ट के अनुसार देसी घी अगर आप रोजाना इस तरीके से खाते तो आपको कौन से फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला कि पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, खाना पचने की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे से होने लगेगी, तेज होने लगेगी। इसके अलावा दोस्तों जो स्किन है वो निखरने लगेगी, यानी कि फेस पर ग्लो आने लगेगा, चमक आने लगेगी। कुछ लोगों का फेस बहुत डल सा रहता है, उसका कारण यही है कि शरीर के अंदर ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, तो ड्राइनेस होगी तो फेस पर ग्लो कैसे आएगा। आपको कब्ज की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगी, यानी कि बार बार भूख लगने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा घी का रोजाना सेवन करने से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, मांसपेशियों का दर्द, मांसपेशियों में होने वाली ऐंठन या नसों में होने वाली ऐंठन दूर हो जाएगी। अगर आप अपने बॉडी के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना चाहते हैं, तो घी का इस तरीके से सेवन करना। लेकिन घी क्या होना चाहिए? ओरिजिनल होना चाहिए, घर का होना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके से घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो एक और बेस्ट तरीका है। आपने क्या करना है, आधा कप गुनगुना पानी लेना है। जी हाँ दोस्तों, गुनगुना पानी लीजिए जो नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर गर्म हो, वो पानी आपने ले लेना है। उसके अंदर डालना है 1/4 चम्मच देसी घी। घी घर का ही होना चाहिए, इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। उस घी को आपने कभी भी पी लेना है, रात के सोते टाइम नहीं पीना, बाकी दिन में कभी भी खाली पेट पी लीजिए। ये औषधि एक दवाई की तरह काम करेगा और वो सभी फायदे देगा जो मैं आपको बता चुकी हूँ। दोस्तों ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग इससे फायदा ले सके। और अगर इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा। वैसे अपनी तरफ से मैंने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।